एजेंडे को हमारे ऊपर थोपना चाहता है ये पॉलिटिक्स। देखो आज वेस्ट में किस तरह सभी स्कूल में सेक्स एजुकेशन को पढ़ाया जा रहा है। अबे गंदी नाली के कीड़े, मुठ मार मार के अपना तुम्हारा मति भ्रष्ट हो चुका है। ये बिल्कुल ही समाज को बर्बाद कर देना चाहता है, बिल्कुल ही पुरुषार्थ को खत्म कर देना चाहता है समाज से। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे OMG 2। इससे पहले कि मूवी पे बात करूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं OMG 2 मूवी के बारे में और हमारे इस वीडियो के बारे में। प्लीज़ कम से कम कमेंट में हर हर महादेव तो लिख ही दीजिए। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव शिव शंभो। OMG मूवी में हमारे ही आराध्य को हमारे सामने रख के हमारे ही सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन का भद्दा मजाक बनाने के बाद उसी गंदगी का एक और किस्त लेके हमारे सामने है बॉलीवुड ये क्या कहेगी कटर बुढ़िया। ये गंदी नाली के कीड़े, उसी कुकृत को दोबारा से किया है OMG 2 मूवी में। पहले मोटा मोटी कहानी पे गौर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में बता दिया था, ये मूवी एक छोटी सी घटना को उठाएगा और उसको इतना भयावह बना के हमारे सामने पेश करेगा। वही इस मूवी में भी हो रहा है। महाकाल मंदिर का एक पुजारी है, उसका लड़का सो कॉल्ड बड़े स्कूल में पढ़ता है और वहाँ पे बाथरूम में हस्त मैथुन करते हुए, मास्टरबेशन, मुठ मारते हुए उसका वीडियो वायरल हो जाता है। बस इस मूवी में दिखाया गया है कि बस उस लड़के को मुठ मारने के वजह से एक तो स्कूल से निकाल देता है, यहाँ तक कि उसको अपना शहर छोड़ना पड़ जाता है। जब वो शहर छोड़ रहा होता है तो फिर वहाँ पे साक्षात भोले बाबा आते हैं और उसको कहता है तुम्हारे बेटे ने कोई भी गलत काम नहीं किया, वो तो बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहा था, इसलिए जाओ जाके कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दो जिसके वजह से तुम शहर छोड़ के जा रहे हो। तो बस कहानी यही है। वो अपने बेटे को सो कॉल्ड इंसाफ दिलाना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि मुठ मारना कितना बहुत ही बड़े कर्म है। उसके आड़ में वेस्ट का वोक रूपी भस्मासुर का एक अंग LGBTQ एजेंडे को हमारे ऊपर थोपना चाहता है ये बॉलीवुड। एक सीन में कहता भी है, देखो आज वेस्ट में किस तरह सभी स्कूल में सेक्स एजुकेशन को पढ़ाया जा रहा है। भाई उसका नतीजा वो खुद भुगत रहा है। इस सेक्स एजुकेशन को पढ़ाने का नतीजा वो खुद भुगत रहा है पश्चिमी देश। आज वहाँ छोटे छोटे बच्चों के गुप्तांग को काटा जा रहा है। आप किसी स्त्री को स्त्री नहीं कह सकते हैं, पुरुष को पुरुष नहीं कह सकते हैं। आप अपने बच्चे को यदि लड़का है उसको लड़का नहीं कह सकते हैं, लड़की है तो उसको लड़की नहीं कह सकते। ऑलमोस्ट वहाँ के वोक समाज अपने ही जेंडर को लेके कंफ्यूज हो चुका है। सैकड़ों प्रकार के जेंडर खोज के रखा है। बहुत ही भयावह एजेंडा है ये जो हमारे ऊपर थोप देना चाहता है ये कटर और आर ले रहा है हमारे ही आराध्य का। हमारे धर्म ग्रंथों को बिल्कुल ही इलॉजिकल और गलत कोट करके हमें इमोशनल करने की कोशिश करता है और ये बताता है कि हम तो सब दिन से सेक्स एजुकेशन पढ़ाते आ रहे हैं। वो सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे में जो वेस्ट पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ तो 25 वर्ष के आयु तक युवा को सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा दिया जाता है और 25 उम्र के बाद भी उसी को सेक्स संबंधित जानकारी दिया जाता है जो गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए होता है। और यहाँ तुम बात कर रहे हो टीनेजर्स को सेक्स एजुकेशन देने के लिए। ये गंदगी अपने पास रखो गटरबुढ़िए। इस गंदगी की हमारे देश को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किस तरह ये बॉलीवुड हमारे धर्म ग्रंथ के वाक्य क्यों बिल्कुल ही गलत कोट करता है, गलत तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। हमारे वेदों में पुरुषार्थ के 4 स्तंभ बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से एक काम पकड़ लिया, उसको सेक्स बता दिया गया इसमें। अबे गंदी नाली के कीड़े, मुठ मार मार के अपना तुम्हारा मति भ्रष्ट हो चुका है। तुम्हें समझाने को बोल दिया जाए, तुम तो पुरुषार्थ को भी सिर्फ पुरुष से जोड़ दोगे। यदि इसको धर्म कहेगा तो ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई कह देगा यही धर्म है। अर्थ कहेगा तो धरती को अर्थ बता देगा ये, काम को तो सेक्स बता ही रहा है, अब मोक्ष को ये स्वर्ग बता देगा। अबे मुठ मार मार के तेरा ना दिमाग घसक गया बॉलीवुड। ये थोड़ा कम मुठ मारा कर। जितना अपने वीर को बचा के रखेगा उतना सोचने समझने की शक्ति तुम्हारा बढ़ेगा। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ में संयम की शिक्षा दिया जाता है, वीर निग्रह की शिक्षा दिया जाता है, ब्रह्मचर्य के महत्व को बताया गया है।
उसके कितने सारे महत्व हैं। जब तक इस चीज़ को आप संभाल के इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके शरीर, आपके मन, मस्तिष्क, सोचने समझने की शक्ति सबका क्षय होता है इससे। इस गटरगुड़िया के बात में मत आओ। ये बिल्कुल ही समाज को बर्बाद कर देना चाहता है, बिल्कुल ही पुरुषार्थ को ख़त्म कर देना चाहता है समाज से। अपने गंदगी को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है इस बॉलीवुड ने। टेक्निकली बहुत अच्छा बना हुआ है। अरुण गोविल जी का भी बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया है इसने, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए। और सभी का एक्टिंग बढ़िया है, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। बहुत ही प्रोफेशनली बनाया है मूवी को। जब अपने गंदगी को परोसना होता है गटरगुड़िया को, तो एकदम परफेक्ट मूवी बना कर आपके सामने पेश करेगा। सेंसर बोर्ड का धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम ए सर्टिफिकेट दिया है इसको तो उठा के बिल्कुल कचरे में फेंक देना चाहिए इस मूवी को। बच्चे को तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए इस मूवी से। लेकिन आजकल इंटरनेट के ज़माना में किस से बचा के रख पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 0 स्टार ना, बिल्कुल भी नहीं। और हस्तमैथुन कोई बहुत अच्छा बात नहीं है, तो बहुत बड़ा पाप भी नहीं है। इस चीज़ के बीच का जो लकीर है ना, हर चीज़ एक संतुलन में होनी चाहिए। वो संतुलन ये समाज ही क्रिएट करता है। इसलिए हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है गटरगुड़िया। तुम्हारी ये गंदगी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।